लग रहा है। अच्छा, एक दो सवाल रह गया था डिस्कस करना, उसे कर लेते हैं फिर चैप्टर शुरू करते हैं। नहीं, चलो देखो, स्यूडो फोर्स लगाने आ गया होगा और इसका एक ही तरीका है कि अगर आपका जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट एम ए लगा देना है और एम यहाँ पे ब्लॉक का मास रखना है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का रखना है। आइए इसी से मिलता जुलता एक सवाल करें। इसी सवाल को आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, घर में ट्राई करना, ठीक। अभी स्यूडो फोर्स लगा के करते हैं। एक सिस्टम है हमारा, मान लीजिए इसका कुछ मास होगा सॉरी, और यहां पे एक ब्लॉक है हमारा, ठीक। ये ब्लॉक, ये सरफेस आपका स्मूथ है, यहां से ये वाला भी हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो स्मूथ है। अब यहां पे एक पुली रख दिया गया, ठीक है, और इस पुली के जो एक छोर है वो इस वेज से कनेक्टेड है, इस इंक्लाइन प्लेन से अटैच है। सिचुएशन समझिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि इससे एक ब्लॉक हैंग करवा दिया गया, इससे पहले वाले एक सवाल हमने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि इधर इस पे फोर्स लगा के इसमें हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा दिया था। अब यहाँ पे ये फोर्स लगाने का काम अब हम नहीं कर रहे हैं, ये वेज कर देगा। मतलब इसमें एक्सेलरेशन, इस वेज में एक्सेलरेशन क्रिएट करने का काम ये वाला सिस्टम कर देगा, ठीक है। तो अब है क्या कि इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मान लेते हैं इसका मास m1, इसका मास m2 और इसका मास m3। अब अगर ये सिस्टम ना होता तो ये वाला सवाल हम लोग करवा रखे हैं कि पहले वाले में कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक या वेज सो दैट सिस्टम डिवेल इन स्टेशनरी विथ ईच अदर। पहला वाला सवाल किए थे ना, तो यही सवाल फिर से हम पूछ रहे हैं आपसे कि इसका क्या एक्सेलरेशन होगा, मतलब इन दोनों में से किसी का भी वो क्या एक्सेलरेशन होगा ताकि ये ना रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अब इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करेगा? m3 प्रोड्यूस करेगा। तो हम आप यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहे हैं, आपको ये बात तो समझ में आ गया ना कि इसका कुछ ना कुछ वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ताकि ये उस एक्सेलरेशन से अगर ये मूव करे तो इसके रिस्पेक्ट में ये वेज इस पे स्लाइड ना करे। आपको पता नहीं सिचुएशन कैसे काम करता है कि अगर धीरे से करोगे तो ये स्लाइड करेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दोगे इसका स्लाइडनेस कम हो जाएगा स्लाइड करने का, और एक वो एक्सेलरेशन होगा जो इसे मिल जाए तो ये स्लाइड करना बंद कर देगा। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करेगा? तो उतने एक्सेलरेशन के लिए इसका मास कुछ होना चाहिए ना, उस एक्सेलरेशन को क्रिएट करने के लिए इसका कुछ ना मास होगा ना। फाइंड करिए, इसका मास निकालना है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस एफडी और स्यूडो फोर्स लगाना है, अपने आप वेरिएबल है, आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है समझ पाए? गुड। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है आपका फाइंड m3 सो दैट m1 does not slide over वेज या ओवर m2। मतलब m3 का मास क्या होगा ताकि वो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, उतना मास बताइए जिससे कि m1 m2 पे स्लाइड ना करे। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनाने का एकदम से बिल्कुल आसान तरीका ये हो जाएगा सर, ये वेज वाला सवाल कर चुके हैं, आधा कैलकुलेशन तो आपने कर ही लिया है, साथ साथ करें क्या आप लोग ट्राई करिएगा। इक्वेशन ट्राई करोगे? करो ट्राई, या जो लोग ट्राई नहीं करोगे उसको बोर्ड को देखो, जो लोग ट्राई नहीं करना चाहते हैं वो बोर्ड पे देखिए। अब आप ये बताइए, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, बोर्ड पे देखो, मास होगा तो इसका कुछ ना कुछ, मान लो हम लोग वो मास m3 है जो हमें फाइंड करना है, इस पे वेट लगेगा m3 जी डाउनवर्ड, क्योंकि ये स्ट्रिंग है टेंशन एक्ट होगा और स्ट्रिंग सेम है तो ये टेंशन भी एक्ट होगा। और इस वेज में एक्सेलरेशन क्रिएट करने का काम कौन करेगा? यही टेंशन, जिसकी वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा।
अब ये एक्सेलरेशन क्रिएट करने तक का काम खत्म। अब ये वही वाला सवाल बन गया जब इसमें एक्सेलरेशन ए आ गया। और इसके बाद आपको ये पता है कि ये इसका एक्सेलरेशन नियम के हिसाब से कितना होना चाहिए था, जी टेन थीटा। कुछ याद आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, याद दिलाते हैं। सुनिए, अब अगर हम m1 को सोचें, अगर आप m1 का FBD बनाएं तो आपको लग रहा है कि यहां पे m1 पे नीचे एक्ट करेगा, m1g करेगा, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। अच्छा, एंगल भी मान लो ये थीटा है, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं n। आपने ये कैलकुलेट कर रखा होगा कि ये mg जो होगा इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। अगर आप ध्यान दीजिए तो एक कंपोनेंट इसका टूटेगा इधर, है ना, और ये एंगल वो कितना जाएगा, ये थीटा है, तो ये वाला लाइन जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। मतलब ये हो गया कि ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा ना। फिर अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, नहीं तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उस हिसाब से ये वाला एंगल आपका हो जाएगा, सॉरी कितना होगा सर ये वाला एंगल, थीटा ही होगा, देख लेते हैं, हमको यही एंगल चाहिए ना। ठीक, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 है, और ये आपका ये वाला एंगल 90 है। सॉरी, कंस्ट्रक्शन ही गलत कर दिए। ये वाला जो एंगल होगा ना, यहाँ पे ऐसे देखोगे तो बढ़िया और पता चल जाएगा तुम्हारा। ये देखो, ये वाला जो आपको पता है कि ये वाला एंगल इससे ये वाला एंगल थीटा इंक्लाइन है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसका तो ये एंगल थीटा होगा। स्पष्ट समझ पाए? अगर ये थीटा है, दिख रहा है ना, ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि इनका सम 90 है। समझ पाए बात को? हाँ, बहुत सुंदर। तो इस हिसाब से ये एंगल आपका थीटा हो गया। अगर आप यहां पे mg के कंपोनेंट को तोड़ें तो आपको दिख रहा होगा कि एक कंपोनेंट ये थीटा तो ये भी थीटा, एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा, नाम होगा m1g हाँ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा m1g कॉस थीटा। देखो ये जो है ना, ये इधर एक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाला जो कंपोनेंट है ये स्लाइड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही वाला है, इसकी तो कोई आवश्यकता आपको है नहीं, नॉर्मल को बैलेंस करने में चला गया। तो स्लाइड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, m1g साइन थीटा, और यही हमें नहीं चाहिए, मतलब स्लाइडिंग नहीं चाहिए, इसको कोई बैलेंस कर रहा होगा ना। आइए बैलेंस करवाते हैं। m1 की FBD हो गई। अब हमने कहा है कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर को ना, क्या कोई दिक्कत एंगल का, अब ये जो है आपका प्लेन, ये तो ए से उधर जा रहा है, यानी कि आपका सिस्टम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। तो आप क्या करोगे, इसको इनर्शियल बनाने के लिए आप इस ब्लॉक पे क्या करोगे, पीछे की तरफ फोर्स लगा दोगे ना, नाम क्या होगा इसका, FP। तो देखो ये ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में, अगर वेज के रिस्पेक्ट में हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो ये जो MA है ये इधर लगा देंगे ना FP, तो MA लगा दिए, मतलब M1A लग गया, ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स लग गया। अब देखो यही स्यूडो फोर्स के दो कंपोनेंट फिर से टूटेंगे, एक इधर टूटेगा, देखो जरा, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट जो है आपका M1A cos थीटा ना, यस M1A हाँ cos थीटा, और इधर एक आ जाएगा तुम्हारा M1A sin थीटा। ये दोनों मिलके तो n को बैलेंस कर लिया और ये इसको बैलेंस किया। नियम के हिसाब से M1A cos थीटा बराबर M1g sin थीटा हो जाना चाहिए। गुड। ऐसा आंसर तो नहीं है, आंसर आपको कैलकुलेट करना है। निकल गया है कितना, M2 गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन आंसर ये शायद नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़िए ना, वो सब बात छोड़िए, आप ये बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर इसको आप इक्वेट करिएगा, ये काम कर चुके हैं हम लोग,
चलो अगर करोगे तो m1a cos थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, m1g sin थीटा। अगर m1 से कट्टो तो a उधर भेज दोगे तो sin थीटा बाय cos थीटा, a बाय g नहीं आएगा सर, a बाय g इक्वल टू tan थीटा आया। हम ये नहीं बोल रहे थे कि आपको पता है कि a बराबर g tan थीटा होता है, ये कैलकुलेशन पहले भी कर रखे हैं। a बराबर g tan थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, a बराबर g tan थीटा कैसे आया, वेरी गुड। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे इसका, बनाएंगे एफबीडी, ठीक है। आइए अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका इक्वेशन तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, यही एक्सेलरेशन जो इधर जाएगा ये ट्रांसफर होगा इधर ना सर, स्पष्ट है। अगर इसका इक्वेशन आप बनाइए एफबीडी तो आपको दिखेगा कि m3g माइनस टी बराबर m3a, ए का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा तुम्हारा, गुड। एक इक्वेशन ये बन गया, और एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, कौन सा, m2 का भी करेंगे ना। अब बताइए m2 में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाला कौन, t, तो t बरोबर t इक्वल टू m2a, ऐसा है। अच्छा ये वाला भी लग रहा है ना, हाँ ठीक है, नॉर्मल लगा देते हैं। ये फोर्स लग रहा है नॉर्मल, जो कि इसके बराबर हो गया m1g cos थीटा और m1a sin थीटा के बराबर ना, गुड, ठीक है। इसको पुट कर दीजिएगा आप n के बराबर, या एक ही बात है, सुनो ना, एक्सेलरेशन फिर जब रखाएगा तो हो ही जाएगा ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर इस सिस्टम को देखो तो आपको पता है ना कि नेट पुलिंग फोर्स एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स जो लगने वाला है और बाय नेट मास। इस सिस्टम का नेट मास कितना है, m1 प्लस m2। अगर इस सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम का मास कितना होगा, बिल्कुल। और यही इसमें जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम में ये एक्सेलरेशन बनाने के लिए t, तो कह सकते हैं ये t है। मैं समझे बात को, बोलो। बस यहां से आप ये कह सकते हैं कि आपका t बराबर जो होगा वो a m1 m2 हो जाएगा, सिंपल। तो अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो t बराबर t इक्वल टू m1 पूरे सिस्टम के लिए m1 m2 a। अब जरा देखो a m3 a का वैल्यू तुम्हें पता है ना, ऐसा। इसको t की जगह पे पुट करिएगा तो अब आप अगर m3g है, m3g t के प्लेस पे अगर आप m1a है ना, m3 को हाँ एक काम कर सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा m3a प्लस t, ये भी कह सकते हैं। तो m3 रहने देते हैं, a रहने देते हैं, t की जगह पे आप रखिएगा m1a है ना, m2a, a कॉमन आ जाएगा सबसे, बस। अब आपका हो गया m3 नहीं है यहाँ पे ये समझ पाए ये वाला रिजल्ट कहां से आया, ये वाला समझ पाए थे ना, गुड। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें फटाफट तो क्या करेंगे, m3g इक्वल टू a टाइम्स ऑफ m1 m2 और m3। अब a की जगह पे आप पुट करिएगा किसको, a की जगह पे आप पुट करिएगा g tan थीटा ना सर, g tan थीटा। इसका रिजल्ट जो है ना वो तो आसान है, लेकिन ऑप्शन में ना थोड़ा आपको ट्रिगोनोमेट्री लगानी पड़ जाएगी, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। जी तो जी ऐसे खत्म हो गया। तो नियम के हिसाब से इसका मास कितना आ जाना चाहिए, m3 यहां भी है ना, तो m3 तो लाना पड़ेगा आपको, m3 माइनस m3 tan थीटा इक्वल टू tan थीटा m1 प्लस m2। समझिए ये tan थीटा इंटू में है, हाँ m1 इंटू m2 इंटू tan थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप m3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस tan थीटा इंटू में m2 tan थीटा, ये हो गया। अब m3 इक्वल टू करिएगा तो m1 m2 सुन ऐसा कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे प्लस भी है, m1 m2 के बीच में प्लस, वो m1 प्लस m2 है, हाँ सॉरी, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2।
यहां तक तो एकदम सब स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक स्टेप इसके आंसर को मिलाने के लिए हमें करना पड़ेगा tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, और ऑप्शन ये था नहीं, ऑप्शन ये है नहीं। तो ऑप्शन क्या है देख लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि ये tan थीटा नहीं है ऊपर, ऑप्शन में ये tan थीटा ऊपर नहीं है। अब कहा रहा है इसका मतलब tan थीटा को ऊपर से हटाओ, नीचे भेज देते हैं, मतलब tan थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर tan थीटा से डिवाइड करिएगा तो m1 प्लस m2 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे बनेगा 1/tan क्या होता है cot थीटा माइनस 1। हाँ, ये है आपका आंसर। तो कभी कभी आपको घबराना नहीं है, और आंसर नहीं मिला तो एकदम से टेंशन नहीं लेना, देखना है ना। अभी देख रहा है कि ऊपर tan थीटा नहीं है, अगर ऊपर tan थीटा नहीं है मतलब ये tan थीटा कहीं उड़ा होगा, m1 प्लस m2 था, इसका मतलब ये tan थीटा उड़ा देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, देखेंगे। तो इसलिए कभी कभी सवाल बनाओ और ऑप्शन अगर मैच ना करे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो फिर तब गलत है तो गलती है। छाप लीजिए, बढ़िया सवाल था, प्लेन कंसेप्ट बेस्ड था। कोई बस स्यूडो लगा देने से क्या हो गया, सवाल आसान हो गया। नॉर्मल तरीके से बनाते तो बड़ा कॉम्प्लेक्स एफबीडी बनता, बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी बनता। छाप लीजिए इसे। एक्सेलेरेशन, अरे गधा, एफबीडी बनाए थे, एक्सेलेरेशन ए दिए थे, याद नहीं है? ये तो दिए थे ना एक्सेलरेशन से। हाँ, ये एंगल एक्सेलरेशन का एडजस्ट करेगा ना जी, tan थीटा एडजस्ट किया ना, यही थीटा एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है ना थीटा में, तब कैसे नहीं इफेक्ट करेगा, बिल्कुल इफेक्ट करेगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन से खींचेगा, है ना। तब आइए इस टॉपिक का लास्ट सवाल, एकदम सिंपल, फिर से उसी टाइप का सवाल है लगभग। इसमें है क्या, ये एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है। इसके दो हिस्से हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, जिसका लेंथ एल है। ए से बी तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो एल मान लो कह दिए। इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, ये प्लेन का, ये हाइट का, सॉरी ये यहां पे ना एक ब्लॉक है एकदम इसके इंड छोर पे, ठीक है। इसका मास मान लो m है, स्मूथ सरफेस है, जो छोड़ दिया जाएगा ना, इसे छोड़ दिया जाएगा। तो हमसे ये पूछा जाए अगर कि A से B तक आने में कितना समय लगेगा, आसान है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अरे भाई mg sin थीटा से गिर रहा होगा, F बराबर ma से A निकाल लेंगे, A बराबर इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी 0, नहीं s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से इसका t निकल आएगा। ये आसान है, बस इसी सिस्टम को लिफ्ट में डाल देते हैं और फिर से हमें यही बताना है। हाँ, और कुछ नहीं। तो सवाल ये आसान था, आसान है ही। अरे बस सीडो फोर्स लग जाएगा, और क्या, लिफ्ट में डालेंगे तो कौन सी होगा, सीडो फोर्स लगेगा ना तब। हाँ, तो क्या अब ये बताइए, टाइम चेंज होगा कि वही रहेगा? बिल्कुल चेंज होगा। तो आपको वही, अगर मान लो ये लिफ्ट है और ये अगर इसे इस सिस्टम को लिफ्ट में डाल दिया गया और ए नट एक्सेलरेशन से मान लो ये ऊपर जा रहा है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड, आपको फाइंड करना है, हाँ, फाइंड द टाइम इन विच m स्लाइड्स फ्रॉम A to B, A से B तक स्लाइड होने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल आप लोग करेंगे। देखिए सर, नॉर्मल सी बात है कि अगर कुछ नहीं करना, इस सिस्टम को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नहीं ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर देखना, तो सिस्टम को बाहर कर लेते हैं। अगर इस सिस्टम को बाहर करिएगा तो बस करना क्या है, बाहर करने के लिए बस आपको एक एक्स्ट्रा चीज काम करना होता है और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा काम में आपको करना क्या है कि स्यूडो फोर्स लगा देना है और सिस्टम को बाहर कर लीजिए, काम खत्म। तो स्यूडो फोर्स किधर लगाइएगा, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स चुपचाप बिना आप कुछ किए ऑल बॉल नीचे लगा दीजिए, हो गया। अब आपको पता है
कि जो नॉर्मल चलता है वही लगाना है। अब ये हो गया, लिफ्ट के बाहर आ गया, अब ये लिफ्ट के बाहर आ गया तो कोई बात नहीं। अब इस पे क्या लगेगा, नीचे एक mg लगेगा। हाँ, अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट, इधर नॉर्मल एक्ट कर रहा है इस पे, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर टूटेगा जो होगा mg साइन थीटा, ऐसा हाफ को भी तोड़ेंगे, और इधर हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये हुआ नॉर्मल, तो नॉर्मल बैलेंस हुआ। अब देखो इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे ना, सीडो फोर्स का एक इधर होगा, इसी के साथ ये प्लस हो जाएगा एम ए नट साइन थीटा, और यहाँ पे एम ए नट कॉस थीटा। तो ये तो बैलेंस हो गया, इसकी कोई आवश्यकता आपको है नहीं, मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बस यही फोर्स है। तो बताइए ये क्या हो गया, ये एम ए प्रोड्यूस करेगा ना, एक्सेलरेशन तो होगा ना रे। देखो इसका खुद का एक्सेलरेशन, और ये वो वाला नहीं कि इतना इतना एक्सेलरेशन हो कि स्लाइड ना करे, स्लाइड करवाना है। और अगर ए नट एक्सेलरेशन से चलेगा तो कितना टाइम में स्लाइड करेगा, ये है। अगर हमसे ये भी पूछ सकता था कि इसका ये वाला एक्सेलरेशन कितना होता है जिससे ये बिल्कुल स्लाइड ना करे, उसका भी हम लोग सीधा करते इक्विलिब्रियम लगा देते, और क्या इधर उधर हम लोग इसको बैलेंस कर लेते। यहाँ पे बैलेंस तो करना नहीं, हमें मोशन करवाना है, तो मोशन कौन करेगा, mg साइन थीटा प्लस एम ए नट साइन थीटा बराबर एम ए होगा, हमें ए निकल आएगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर कर देंगे, टी निकल आएगा, साइन थीटा कॉमन है, एम 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 गया काम से, तो साइन थीटा आ गया यहां से। हाँ, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ए नट प्लस जी आ गया इक्वल टू ए, ये ए आ गया आपका। अब वो हो गया, बस कहानी खत्म। यू आपके पास 0 है, एस का वैल्यू एल है नहीं, ए बराबर आ ही गया, ए का वैल्यू साइन थीटा। देखो साइन थीटा मतलब ये मल्टीप्लाई थीटा के साथ नहीं है, ए नट प्लस जी साइन थीटा। निकालना क्या है, टी, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे जी मत लगाना, जी इंक्लूडेड है। बस एस का वैल्यू कितना है एल, यू का वैल्यू 0 खत्म, हाफ ए का वैल्यू कितना है ए नट प्लस जी साइन थीटा और टी स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, इसको इधर लाइएगा तो ये 2a हो जाएगा, 2l बाय ए नट प्लस जी साइन थीटा नहीं, और टी स्क्वायर है तो सीधा टी को इधर करके स्क्वायर डाल दीजिए, स्क्वायर रूट डाल दीजिए। देखो कितना आसान सवाल है कि नहीं, बोलो बाबू, आसान नहीं है, बोलो न रे, मैं बोल रहा हूं, इससे भी आसान सवाल होता है क्या, समझ में आया तो बताइए।